तो भाई लोग कैसी गुजर रही है जिंदगी। मैं आज बिना माइक के हूँ और मुझे नहीं पता आवाज भी कैसी आ रही होगी। मेरी माइक की वायर खराब हो गई है, मैंने नहीं ऑर्डर की है, जो चाइना से आ रही है, तो टाइम तो लगेगा यार। प्लीज भाई आज ऐसी देख ले प्लीज। रमजान में बोर हो रहा हूँ मैं, वीडियो बनाने का दिल कर रहा है, देख ले ऐसी देख ले। Hey yo, what's up bro? It's Ramadan, so I won't use bad word in this video. पर इसका ये मतलब भी नहीं है मैं यहाँ बैठकर किसी की तारीफें करने लगूंगा। नहीं, किसी ने ऐसा काम किया भी नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। एक जगह वो facebook.com के कॉमेडियन ने ओमेगल वीडियो बना ली जो डेफिनेटली हमारे खुश्क इलाकों में वायरल हो गई और उस समीर फुद्दी के क्लोन कैरेक्टर को मेरा क्रेडिट दे दिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल ना? बिकॉज मैं महीनों से ओमेगल टाइप वीडियोस कर रहा हूँ जिन पर मुझे रीच नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ माई बैड लक। पर वही इस समीर फुद्दी के उठाओ मेरे कमेंट्स में आके मुझे कहने लगे कि मैंने उसका कंटेंट छापा है और फिर तुम कहते हो अफान टॉक्सी के What the fuck is wrong with you guys? करवा दिया मुझे बैड वर्ड यूज। अब मुझे इतनी सी चीजों की भी प्रूफ देने पड़ेंगे क्या गाइस तुम लोगों को? क्योंकि लोग मेरा क्रेडिट तो हर किसी को दे देते हैं सिवाय मेरे अपने अलावा। तो आज अफगानिस्तान सेना को आज एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारे कंटेंट से कोई इंस्पायर होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन अगर हमसे भी ज्यादा रीच ले रहा है और कंट्री में सबसे पहले इन्वेंशन का क्रेडिट भी उसको मिल रहा है तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गाइस। मैं बहुत जेलिस होता हूँ, सच बता रहा हूँ। जैसे ओमेगल, सब रेडिट और वो सीरीज जिन पर मैं काम कर चुका हूँ या भी कर रहा हूँ उस रिलेटेड तुम लोग कहीं भी कोई कंटेंट देखते हो तो जस्ट स्पैम माय नेम ओवर देयर, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग वहां पे जाके लिखो अफगानिस्तान का छापा है या अफगानिस्तान की कॉपी है, ना। हो सकता है उसने किसी और को देखकर वो चीज स्टार्ट की हो, पर गाइस तुम लोग मुझे स्पैम करके मेरी सपोर्ट कर सकते हो। खैर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तुम में से दानियाल शेख के बारे में कौन कौन जानता होगा? लेट्स प्रिटेंड अगर तुम लोग एहसास कमतरी का शिकार हो तो जरूर जानते ही होगे। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं हर रोज व्हाइट बोर्ड पकड़कर ब्लैक मार्कर से लोगों में एहसास कमतरी को इन्फ्लुएंस करने वाले दानियाल शेख के बारे में। अब मुझे नहीं पता दानियाल शेख या दानियाल शेख के फॉलोअर्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हजम कर पाएंगे या नहीं, बट हु केयर्स, लेट्स मूव ऑन। मैंने जब दानियाल शेख पर रिसर्च स्टार्ट की तो मैंने जाना इसके YouTube वीडियो से ज्यादा यूजलेस थिंग एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि इसके व्हाइट बोर्ड पर लिखे RR। और मुझे जानकर अच्छा लगता कि ये व्हाइट बोर्ड पर लिखे RR का आइडिया तेरा अपना है। एलिस पॉटरफील्ड करके एक लड़की हुआ करती थी जो आज से काफी साल पहले 2012-13 में मीम्स की दुनिया में काफी वायरल रहती थी, जो जॉब क्विटिंग गर्ल के नाम से भी फेमस थी। इसने क्या कहते हैं, इसने अपनी जॉब छोड़ी और अपने ही बॉस पर व्हाइट बोर्ड पे मैसेज के थ्रू पंकिंग शुरू कर दी, यानी छेड़छाड़, और इसी चीज में वो फेमस हो गई। बट वो लोगों में अपनी इस व्हाइट बोर्ड टेक्निक से अवेयरनेस फैला रही थी, सिंपैथी या एहसास कमतरी नहीं। अब मैं दानियाल शेख साहब से कहना चाहूंगा इंस्पिरेशन लेना मैंने पहले भी कहा है, अच्छी बात है, मगर उसका गलत यूज करना मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तू उसके व्हाइट बोर्ड वाले आइडिया से अवेयरनेस नहीं एहसास कमतरी बढ़ा रहा है, क्यों नहीं समझ रहा ये बात? अब इसी पोस्ट को देख लो, व्हाट एवरी मिडिल चाइल्ड हैज हर्ड, बड़ी बहन है तमीज से बात करो। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? किसी को अच्छी बात सिखाना भी एहसास कमतरी का बाइस है क्या? बच्चे नहीं हो तुम, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर बनो। ओ भाई ये कहकर कितना जुल्म कर दिया ना किसी माँ ने या इसके बाप ने इसको ये कहकर। मत कहो अंकल आंटी अपने बच्चों को, मत कहो ये बातें, होने दो बर्बाद, सत्यानाश हो इनका। कोई तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होने का कह रहा है तो उसके कहने से पहले बन जाओ ना रिस्पॉन्सिबल। नहीं कहेंगे सिंपल। एक नकारा औलाद को अगर उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होने का कहें तो वो उसके बारे में कुछ सोचने करने के बजाय इसकी पोस्ट पर आके रिलेटेबल बनेगा। वेरी पॉजिटिविटी ना, यूथ को कुछ अच्छा सिखाने के बजाय यहाँ Instagram.com पर उनके दिल की कमजोरी इन्फ्लुएंस की जा रही है भाई। नाइस। अगली पोस्ट, व्हाट एवरी गेमर्स हैज हर्ड, गेमिंग का कोई स्कोप नहीं। वाह भाई वाह, ये सेंटेंस दिया भी किसको है? ये सेंटेंस कह भी कौन रहा है जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले 100 बिलियन द्रम का गेमिंग सेटअप तैयार करवाया है? और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, गेमिंग का सच में कोई स्कोप नहीं है। अगर होता तो अरसलान ऐश आज इस बावले से ज्यादा लोगों में जाना जाता। मैं एग्री करता हूं उसकी बात से। तो पबजी मोबाइल में अपनी फ्रेंड्स को रैंडम गर्ल कॉल आउट करने वाले, चुप कर जा, लड़की है, इसे थोड़ी खेलना आता होगा। मुझे नहीं पता दानियाल भाई का कंटेंट, आई मीन इस तरह की बुलशिट किस तरह से काम करती है। जो लड़की गेमर है ही नहीं उसको ये फजूल सा चाट पकड़ाकर क्यों दिया गया है? क्यों? किस
तरह से बकवास चीजों को सीक्वेंस करके कोलैब करवाता है लोगों के। मैं इस वीडियो में किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम खुद ध्यान दो इस पोस्ट पर। ये पोस्ट गेमर्स के लिए पोस्ट की गई है, मगर इस पोस्ट में खुद कोई गेमर है ही नहीं। इन फजूल फेसेस के बजाय अगर एक एक्चुअल गेमर की पोस्ट होती इस कैप्शन और इतने लाइक्स के साथ, सच में परफेक्ट कहलाता। और मुझे सच में नहीं पता, बस एक मेंशन के खातिर या ये उन लोगों को पे करता है अपनी इन पोस्ट में इन्वॉल्व होने के लिए, आई डोंट नो। पर इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स भी इसकी इलॉजिकल पोस्टिंग का पार्ट बनने में पता नहीं क्या एजाज महसूस करते हैं। मुझ जैसा बंदा भी इसकी टॉक्सिक पोस्टिंग में आने के लिए कभी ना एग्री हो। इट्स टोटली बुलशिट आई स्वेयर। और लोग इन पोस्टिंग को रिलेटेबल समझ रहे होते हैं। अबे अक्ल के अंधों, जरूरी नहीं है तुम हर बात में खुद को उसके जैसा समझो, जरूरी नहीं है प्लीज। वो जो खुद जिसे देखकर इसने ये काम स्टार्ट किया होगा, वो खुद भी इस काम को पैशन या अपनी जॉब बनाकर नहीं कर रही थी। उसने भी इस काम को एक हद तक किया और एक नए अंदाज से अपनी बात को लोगों में फैलाया, दैट्स इट। पर हमारे यहाँ तो दानियाल भाई लीचड़ी बन गए। घर में बच्चा पैदा हो जाए तो क्या सुनने मिलता है, खाने की प्लेट में एक बाल आ जाए तो औरत को क्या सुनना पड़ता है। मतलब ये तो सोशल इश्यूज तक नहीं है, क्या फजूल चीज पे बात करता होता है तू हर रोज आके। भाई तंग हो गया हूं मैं। और मैं क्यों जानना चाहूंगा कि मेरे पड़ोसी का लड़का अपनी एक्सिस्टेंसी को लेकर क्या सुनता होगा। लाइक व्हाई, आई डोंट गिव अ फक। मैं खुद भी एक लड़का हूं, मैं ये क्यों जानना चाहूंगा कि व्हाट थिंग्स आर दैट एवरी बॉय हैज हर्ड। आई डोंट गिव अ फक। पर वही चीज हर बंदा मेरे जैसा थोड़ी ना सोचता होगा, क्योंकि एहसास कमतरी 2021 में सबसे गंदी चीज बन चुकी है। आज इस वक्त 3 चीजें हमारे अंदर से खत्म ही हो चुकी हैं। नंबर 1, खुद को और खुद के अराउंड छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देना, यानी छोटी खुशियों में खुश रहना हम भूल ही चुके हैं, जिसकी वजह से हम इजीली एहसास कमतरी का शिकार बनते हैं। नंबर 2, डोंट इग्नोर लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। अगर तुझे उनका कहना बर्दाश्त नहीं होता तो बुराई तुझ में है, कमजोरी तुझ में है, मसला तुझ में है, लोगों में नहीं। नंबर 3, यू आर वॉट यू आर, डोंट इजीली रिलेट विद एनीवन। तू खुद को जीने, समझने और जानने के लिए आया है ना, दूसरों पे क्यों रिलाय करके जी रहा है। मान ले तुम में से कोई बंदा गेमर है और कोई नहीं भी है, फिर भी इस तरह की शिट पोस्ट तुम्हारे लिए बुलशिट होनी चाहिए। क्योंकि तू अगर एक गेमर है तो क्या तुझे खुद को नहीं पता कि एक गेमर को क्या बातें सुनने को मिलती हैं। और अगर तू गेमर है ही नहीं तो जस्ट अवॉइड दिस, क्योंकि इससे तेरा वास्ता है ही नहीं। पर तू गेमर होके भी ना होकर भी अपनी वॉल पर इस तरह की कोई चीज रिलेटेबल करके शेयर करता है, या उस पर कोई अपनी तरफ से कैप्शन लिख देता है कि पता नहीं क्या तू कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो नहीं भाई, तो दिस इज नॉट योर मेच्योरिटी। अटेंशन सीख करना बुरी बात नहीं है, पर अगर तुम्हारे को कोई जज करके एहसास कमतरी का शिकार समझे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये बात पसंद आएगी। अब खुद इस बंदे को ही ले लो, ये उस लेवल का एहसास कमतरी का शिकार है कि इसको ये भी याद होगा कि बचपन में इसको एक और इसके बाकी सिबलिंग्स को 2 गिलास दूध के दिए जाते थे। इसे याद होगा ये बात, कुछ दिन में पोस्ट करेगा ये। तो दानियाल साहब मैं तो थक गया हूँ, ये तेरा ना कंटेंट है, ना इसमें कोई एफर्ट है, ना कोई समझ है। तो प्लीज बेवजह रेलेवेंट बनना छोड़ दे यार, प्लीज इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ दे भाई, इसका तो छोड़ दे, कुछ और कर ले। मैंने नहीं जानना है मैंने कि पठानियों को पठानी ना बोल पाने पर क्या सुनने मिलता है, नहीं जानना है मैंने। ऊपर से इसको रिलेटेबल होने का इतना गंदा चस्का है, अपनी पोस्ट बार बार रीपोस्ट करता रहता है इंस्टा पे। भाई दिमाग तो ठीक है ना यार। भाई मेरे अगर कुछ लिखने के लिए तेरा मार्कर खत्म हो गया तेरी अकल के साथ साथ, तो इट्स ओके, रहने दे, मत बना, कुछ और कर ले। सिंपैथी ले लेकर थकता नहीं है क्या, कहाँ जाएगा इतनी सिंपैथी लेके भाई। और मुझे नहीं समझ आती इसकी पोस्ट पर वेरीफाइड पेजेस भी आके कमेंट कर रहे होते हैं। पता नहीं कंटेंट के नाम पर मूतने वालों को हमारी अवाम इतनी रिस्पेक्ट क्यों देती है। कंटेंट में सच्चाई दिखाना तो सिर्फ अफगानिस्तान का काम है। खैर मैं ये काम खुशी से कर लेता हूँ गाइस। बोले तो अफगानिस्तान सेना, हिप हिप हुर्रे। सेना कितना ओरिजिनल नाम दिया है ना मैंने अपनी ऑडियंस को। प्यूडीपाई को तो बिल्कुल, साइमन सिस्को तो देखता ही नहीं है अफगान। खैर अब किसी को भी कहीं भी जाके हेट मत देना, बस मेरा नाम स्पैम करना जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, या मुझसे रिलेटेड तुम internet.com पर कहीं भी कुछ देखो, मेरा नाम स्पैम करना। आज की वीडियो को इधर ही लगाते हैं फुल स्टॉप। अब अगर इस वीडियो में मेरी बात तुम्हें कहीं भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों में कहीं शेयर कर देना, शेयर करो। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो और मेरी ये शोर शराबे पहली बार सुन रहे हो और तुम्हें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अमन का है पैगाम, ये माहे राहत है।